भगवान ने प्रकट हुए, भगवान ने कहा मांगो ऋषियों, क्या मांगना चाहते हो? सारे ऋषि बोले प्रभु अगर आप हमें कुछ देना चाहते हो तुम यही चाहते हैं कि जीवन में, संसार में जहां कहीं भी आपकी कथा हो आप वहां पर जरूर ही पधारें, जरूर पहुंचे। अब एक बात बताओ, हमारे गांव में कथा हो रही, भगवान आ गए? बोलो आ गए भगवान? बोलो माता आ गए। अब को दिख क्यों नहीं रहे? एक बात बताओ, जो इस कथा में बैठ करके आनंद आ रहा, ऐसा आनंद घर पे आ रहा है? जो अपने हृदय में आनंद आ रहा है कथा में बैठ करके, कि हम कथा सुने, जो अंदर ही अंदर आनंद आ रहा है, परमात्मा का एक नाम है आनंद कंद। जो अपने अंदर आनंद आ रहा है, ये आनंद के रूप में भगवान ही बैठे। बोले आनंद कंद भगवान की। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ गोकुल में, तो ये नहीं गाया गया कि नंद के लाला भयो जय कन्हैया लाल। ये नहीं गाया गया। क्या गाया गया? नंद के आनंद भयो। क्या भयो? आनंद। आनंद हुआ है। परमात्मा का मतलब आनंद। जो अंदर आनंद आ रहा है वो परमात्मा ही है। नंद के आनंद भयो, नंद के छोरो नहीं भयो, नंद के लालो नहीं भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। तो भगवान आनंद है, आनंद। आगे चल करके भागवत में सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया गया, सत्यम परम धीमहि। और अब यहां से कथा प्रारंभ होती है। भागवत का प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है। अब कथा थोड़ी जल्दी लेंगे, आप लोग ध्यान दे के सुनना। इधर कहते हैं हरिद्वार में कथा पूर्ण हो गई, सारे ऋषि मुनि जहां से आए सब चले गए। आगे को कथा प्रथम स्कंद में चलती है। नैमिषारण्य तीर्थ में सनकादिक ऋषि, सौनकादिक 88,000 ऋषि सूत जी से कथा सुन रहे हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं, सौनकादिक जी ने प्रश्न किया, सौनक जी ने प्रश्न किया सूत जी से, एक बात बताओ, शास्त्र पुराण तो बहुत है, 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, 4 वेद है, तंत्र है, मंत्र है। अगर इन्हें कोई मनुष्य पढ़ता रहे तो पढ़ते पढ़ते मर जाए तो भी ये पूरे होने वाले नहीं। तो इन सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है? इन सबका सार क्या है? जैसे दूध का सार घी है, ऐसे इन सारे शास्त्रों का सार क्या है? कृपा करके आप हमें बताओ, और वो साधन बताओ जिससे मनुष्य का जल्दी से जल्दी उद्धार और कल्याण हो जाए, मनुष्य शांति को प्राप्त हो जाए। वो साधन बताओ। और भगवान के जन्म कितने हुए हैं? कृपा करके ये बताओ। और वो परमात्मा जन्म क्यों लेता है? और हमने सुना है भगवान कृष्ण देवकी के पुत्र बन के आए थे कृष्ण के रूप में। उन्होंने क्या क्या लीलाएं की? कृपा करके हमें बताओ। और जब भगवान इस पृथ्वी पर रहते हैं तब तक ये धर्म है, भगवान की शरण में रहता है। लेकिन जब भगवान इस पृथ्वी को छोड़ के चले जाते हैं तो ये धर्म किसकी शरण में जाता है? कृपा करके आप हमें बताओ। इन्हीं प्रश्नों के ऊपर पूरी भागवती, जो 6 प्रश्न है, इन्हीं प्रश्नों के ऊपर पूरी भागवत है। भगवान के कितने अवतार हैं हम आपको बता रहे हैं। भगवान 3 गुणों को स्वीकार करते हैं, सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों को स्वीकार करके भगवान क्या करते हैं? पहले संसार को बनाते हैं, फिर पहले संसार को बनाते, फिर इसका पालन करते और बाद में इसका संहार कर देते। जिसने अपने पहले बच्चे छोटे से होते थे, खेलते मिट्टी के मकान बनाते थे, और जैसे माँ ने बुलाया तो सब बिगाड़ के चल दी। ऐसे भगवान ने पहले तो बनाते हैं और पहले अपने साथ में खूब खेलते, खेली तो कर रहे भगवान, खेलते हैं और बाद में सब मिटा देंगे, प्रलय हो जाएगी। ये भगवान खेल कर रहे हैं, 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। आगे को चलते हैं, भगवान के अवतारों की कथा आती है। आज सुन लो भगवान के कितने अवतार हुए। भगवान ने 16 कलाओं का रूप लिया।
5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। बात समझ आ रही है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत, 1 मन। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 1 मन, इन 16 कलाओं का रूप लिया, जिसका नाम पड़ा नारायण, विराट रूप। इन्हीं विराट भगवान ने 16 कलाओं का अवतार लिया। नारायण जिनका नाम पड़ा विराट, इन्हीं परमात्मा ने, इन्हीं के अवतार हुए हैं। कोई 22 बताता है, कोई 24 बताता है, कोई तो कहता हुए ही नहीं। बस तरह तरह के लोग होते हैं। भगवान का पहला अवतार हुआ, ध्यान देके सुना, सबसे पहला अवतार भगवान ने लिया, सनक, सनंदन, सनातन। बात समझ आ रही? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ऋषियों के रूप में भगवान का पहला अवतार हुआ। दूसरा अवतार भगवान ने, जब ये पृथ्वी रसातल में डूब गई थी, तब भगवान ने दूसरा अवतार लिया, सूअर का, जिन्हें कहते बराह भगवान, दूसरा अवतार। तीसरा अवतार भगवान ने नारद का लिया, और चौथा अवतार भगवान ने धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण के रूप में लिया। मूर्ति समझते? मूर्ति लोग नहीं कहते पत्थर पूजी हरि मिले में पूजू, क्या क्या पूजू? पहाड़। लेकिन भगवान का अवतार हुआ है मूर्ति के रूप में। एक भगवान का अर्चा अवतार हुआ है। लोग कोई 2-4 लोग पूजा करने जाते, लोग हंसी करते हैं, के पत्थर पूजन जाओ, बोलो ऐसे बोलते हैं, के पत्थर पूजन जाओ। लेकिन माता भाइयों, एक बात बताओ, आप लोग जब मंदिर में जाते हो, जब पूजा करने मंदिर में जाते हो, तो आप जब पूजा करते हो तो ये थोड़ी कहते हो, हे उत्तराखंड के पहाड़ की मूर्ति, मेरी ये मनोकामना पूरी करना, ये कहते हो? बोलो ये कहते हो? क्या कहते हो? हे राम जी, हे कन्हैया, मेरी ऐसी मनोकामना पूरी करना, यही तो कहते हो। अब बताओ, मेरे भाव में पत्थर आया राम है, कौन है? राम जी कि हे राम जी मेरी, शंकर भगवान के मंदिर में जाते आंखें बंद करते, शंकर भगवान का ध्यान करते, पत्थर का ध्यान थोड़ी, पत्थर का ध्यान करते, पहाड़ों का ध्यान करते, किसका? भगवान का ध्यान करते। तो भगवान नहीं होगा, भाव भगवान का आता है। लेकिन जो भगवान को नहीं मानता है, अगर उसके सामने भी भगवान आ जाए तो भी उसे वो पत्थर ही दिखेगी, और जो भगवान को मानता है वो पत्थर में भी भगवान को देख लेता है। भक्ति में मानना होता है और ज्ञान में जानना होता है। बात समझ में आ रही है? भक्ति में मानना होता है और ज्ञान में जानना होता है। भक्ति में मानना होता है, भगवान को अपना मानो। अगर आप लोग सच्चे हृदय से भगवान के सामने, देखो मीराबाई थी, मीराबाई मूर्ति रखती थी ठाकुर जी की, माँ रोज डांटती थी, कहती क्या एक पीतल की मूर्ति ले ली, पीछे भागती रहती है, घर का काम धंधा नहीं सीखती है, कुछ काम कर ले। लेकिन मीराबाई जी देखो, जाने कितनी बार उसी मीरा चरित्र रात को सुनाते हैं, आया करो, बहुत अच्छा मीरा चरित्र चलता है, बहुत आनंद आता है रात को मीरा चरित्र। आप लोगों ने और चरित्र सुने होंगे, लेकिन मीरा चरित्र बहुत बड़ा चरित्र है, बहुत ही बड़ा। मीराबाई जी ने भगवान को अपना पति कैसे माना? माँ के कहने से। माँ ही बच्चे की पहली गुरु होती है। माँ ने मजाक में कहा था मीरा से, जब मीरा रोने लगी, चिल्लाने लगी, बता माँ मेरा बारात जा रही थी। मीरा ने बारात को देखा, छोटी थी 3-4 साल की, माँ से पूछा माँ ये क्या? माँ ने कहा बारात, घोड़े के ऊपर बैठा था दूल्हा। मीरा ने पूछा माँ ये कौन है जो घोड़े के ऊपर बैठा? माँ ने कहा बेटी ये एक आज तेरी सखी है, पहले बाल विवाह होते थे, तेरी एक सखी है वो तेरे से बड़ी है, एक कन्या का विवाह है, उसका दूल्हा है। तो माँ के मुख से निकल गया बेटी एक दिन तेरी भी ऐसी बारात आएगी।
तो मीरा ने इतनी बात पकड़ ली। मीरा बोली माँ अगर मेरी ऐसी बारात आएगी तो बता मेरा भी दूल्हा आएगा। माँ बोली हाँ। अब मीरा हट कर गई, मेरा दूल्हा का बता माँ, मेरा दूल्हा का। रोने लगी, लौट गई। आज तक मीरा कभी हट नहीं करती थी, लेकिन ऐसी हट पकड़ गई, बता माँ मेरा दूल्हा का, मेरा पति का, मेरा बीन का। इतनी रोई कि जब माँ ने कहा इसे चुप करने के लिए कुछ तो कहना ही पड़ेगा, तो माँ ने मजाक में चुप करने के लिए, बेटा ये तेरे गिरधर गोपाल ही तो तेरे पति है, मेरा चुप। ऐसा भगवान को पति माना कि आज भी मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो सच्चे हृदय से देखो कर्माबाई भगवान को खींचड़ा, बोलो खिलाया खींचड़ा, भगवान को खींचड़ा, और भगवान ने खींचड़ा खाया। कथा सुनते रहो। अगर भगवान में प्रेम नहीं हुआ तो सुनना बैठना ये किसी काम का नहीं। हाँ बैठे रहोगे पुण्य हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा, स्वर्ग में चले जाओगे, पुण्य खत्म हुआ फिर भगा दिए जाओगे। अगर प्रेम नहीं हुआ भगवान में, ध्यान देके सुनना, अगर भगवान में प्रेम नहीं हुआ और भगवान भी मिल जाए तो वो भगवान किसी काम के नहीं। बात समझ में आ रही है? दुर्योधन का प्रेम नहीं था तो कन्हैया रोज मिलते थे। दुर्योधन का जीवन बदला? बोलो जीवन बदला? नहीं बदला। रावण का राम जी में प्रेम नहीं था, युद्ध के मैदान में राम जी से मिलता था, प्रेम नहीं था, कोई बदला ही नहीं, काम ही नहीं भगवान ने, ना दुर्योधन के काम आए ना रावण के ही काम आए। जीवन में प्रेम नहीं था, और जिसके प्रेम हो गया उसे भगवान दर्शन दे या ना दे, लेकिन उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए भक्त भगवान से कहते हैं प्रभु आप हमें आपके दर्शन नहीं चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। क्या चाहिए? प्रेम, अपना प्रेम दे दे। तो मंदिर में जाओ, कभी भी पत्थर नहीं समझना, भाव से जाओ, हृदय से जाओ। एक बारी की बात थी, विवेकानंद जी महाराज, एक विवेकानंद, पीछे वालों ध्यान देके सुना, पीछे भाइयों, विवेकानंद जी का नाम सुना? विवेकानंद जी हुए अपने भारत देश में बहुत अच्छे संत हुए विवेकानंद जी। विवेकानंद जी एक बादशाह के पास गए, बादशाह अपनी भाषा में कहते हैं राजा, और मुसलमान भाई लोग होते हैं उनकी भाषा में कहते हैं बादशाह। बादशाह से मिलने गए तो बादशाह नहीं मिला, बादशाह का वजीर मिल गया। वजीर का मतलब सुनो तो मंत्री। विवेकानंद जी ने पूछा वजीर एक बात बताओ, तुम्हारे बादशाह कहाँ गए? तो वजीर बोला मेरे बादशाह बाहर गए किसी काम से। विवेकानंद जी बोले अच्छा। विवेकानंद जी बोले कब तक आएंगे? का उन्हें थोड़ा टाइम लग जाएगा। विवेकानंद जी चल दिए। वजीर बोला विवेकानंद जी की बात बताओ। विवेकानंद जी बोले पूछो। का ये बताओ, हमने सुना बहुत ज्ञानी हो, फिर आप हिंदुओं को क्यों नहीं समझाते? ये हिंदू मंदिर में जाते पत्थर की पूजा करते, घंटे बजाते पत्थर की पूजा करते, कहते हैं भगवान है भगवान है। आपका भगवान पत्थर का है क्या? विवेकानंद जी बोले सुनो, हमारे हिंदू धर्म में एक आस्था है, हमारे हिंदू धर्म में एक प्रेम है, एक आस्था है कि हम लोग मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जो पत्थर उसके में भगवान का भाव लेकर के पूजा करते हैं, और जब सच्चा प्रेम हो जाता तो वहीं से भगवान भी प्रकट हो जाता। वजीर बोला ये तो सब फालतू की बात है कि पत्थर भगवान होता है। वजीर माना ही नहीं बात को। विवेकानंद जी ने कहा सुनो, हमारी एक आस्था है, हम लोग पत्थर की पूजा करते हैं, पत्थर नहीं समझते, भगवान समझते हैं। वजीर बोला ये बातें हम नहीं मानते, हिंदुओं को समझाओ, हिंदू तो पागल हो गए। विवेकानंद जी ने देखा ये तो हिंदू धर्म की बेइज्जती हो रही। विवेकानंद जी बोले मन ही मन सोचने लगे इसे समझाना पड़ेगा। विवेकानंद जी बोले काम कर का क्या? का ये चौखट पे तस्वीर किसकी है? वो तस्वीर थी बादशाह की, राजा की। विवेकानंद जी बोले वजीर इस तस्वीर को उतार। वजीर ने तस्वीर उतार ली। विवेकानंद जी ने कहा तस्वीर नीचे रख।
तस्वीर नीचे रख ली। विवेकानंद जी बोले अब एक काम कर का क्या, अब अपना जूता उतार। वजीर ने अपना जूता उतार लिया। विवेकानंद जी बोले एक काम कर, इस तस्वीर के ऊपर 10 जूते मार। वजीर ने दोनों हाथ जोड़े। वजीर बोला महाराज ये क्या बोल रहे हैं, ये तो मेरे मालिक है, ये मेरे बादशाह है, ये मेरे राजा है, इनके जूते मार दे। विवेकानंद जी बोले रे तेरे तो बादशाह बाहर गई तो कागज की फोटो है, मार दे जूता। जब तेरे को कागज की फोटो में अपना बादशाह दिख रहा है तो हमको भी मंदिर की मूर्ति में भगवान दिख रहा है। जब तो एक कागज की फोटो में जूता नहीं मार सकता है? फोटो है, तेरे तो बादशाह बाहर है, लेकिन तेरे को इसके अंदर अपने बादशाह दिख रहे। कौन दिख रहे? बादशाह। ऐसे हमको भी पत्थर मंदिर में मूर्ति के अंदर भगवान दिख रहे। तो भाव में भगवान है तो सब जगह भगवान है। अगर भाव में भगवान नहीं तो मिल भी जाएंगे तो भी यही समझेंगे झांकी बनी घूम रही है। बोने गाँव में 2 रुपया आ जाता है, ये झांकी बनी घूम रही है। हाँ भगवान अगर हकीकत में भी मिल जाए सोच लेंगे ये किसी ने झांकी बना दी होगी, कोई मांगने वाले होंगे। अगर प्रेम नहीं है तो भगवान मिल जाए वो भी किसी काम के नहीं। देखो कर्मा बाई ने भगवान को भोग लगाया, बोला आपके राजस्थान की घटना है और भगवान ने खिचड़ा खाया। तरह तरह की झूठी अफवाहें, याद रखो चर्चा उसी की होती है जो होता है, उसी की तो चर्चा होती है। नकली चर्चा, झूठी चर्चा कुछ दिन तक चलती है और बाद में शांत हो जाती है। लेकिन भगवान की चर्चा अब से नहीं, अपने दादा परदादा वेद पुराण शास्त्र कुछ भी ले लो, भगवान भगवान सब चर्चा करते। अरे वो परमात्मा है, हमारा है, जहां भी है, जैसा है, जिस जगह वो मेरा है। देखो कर्मा भाई ने भोग लगाया भगवान का और भगवान को खिचड़ा खिलाया। और कैसे खिलाया? सभी लोग कर्मा भाई का खिचड़ा भगवान को खिलाओ। कैसे खिलाया? थाली भर कर लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बाट के, जीमो मारा सांवरिया, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा सामदनी, जिमावे बेटी जाट की, बेटी जाट की। बाबो मारो गांव गयो है, ना जाने कद आवे लो। बाबो मारो गांव गयो है, उन जाने कद आवे लो। बाबा के भरोसे सावरा भूखो ही रह लो। बाबा के भरोसे सावरा भूखो ही रह जावे लो। आज जिमामू तने खींचड़ो, आज जिमामो तने खींचड़ो, गाल बाट की छाछ के, जीमो मारा सामदनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट के। बड़ी मिताली श्री राधे। बार बार मंदिर ने जड़ती, बार बार बा खोलती, बार बार मंदिर ने जड़ती, बार बार ने खोलती। कैया कोनी जीमो मोहन कर्मा करड़ी बोलती, कैया कोनी जीमो मोहन कर्मा करड़ी बोलती। हे जीमो जद में भी जीमो, गालो ताली बजाते। जी मोजद में भी जीमो, मानो ना कोई लाट के, जीमो मारा सामदनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। पर दो भूल गई सावरिया, पर दो फेर लगायो है। पर दो भूल गई रे सावरा, पर दो फेर लगायो है। काबड़िया की ओल बैठ कर शाम खिचड़ो खायो है। काबलिए के ओल बैठ के शाम खिचड़ो खायो है। घोड़े डाले बगता से, घोड़े डाले
भक्ता से सांवरिया कैया आट के। जीवो मारा सामदनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। बड़ी बड़ी ताली, हरि बोल, श्री राधे। भक्ति हो तो कर्मा जैसे सावरियो घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियो घर आवे लो। सोहन लाल लुहागर प्रभु का हरक हरक गुण गावे लो। सोहन लाल लुहागर प्रभु का हर से गुण गावे लो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो राम 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 बोले श्याम श्याम श्याम। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूर्ति बोले काट के। जी मो मारा श्याम प्रभु जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। थाली लाई जाट की। जय हो। देखो कर्माबाई ने खींचड़ा खिलाया और भगवान ने खींचड़ा खाया। भगवान ने खाती भी है। तो भगवान का चौथा अवतार हुआ है धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण के रूप में। ये भगवान का चौथा अवतार हुआ। भगवान ने पांचवा अवतार लिया कपिल के रूप में और भगवान का छठा अवतार हुआ दत्तात्रेय के रूप में। और भगवान का सातवां अवतार हुआ अकुति, रुचि प्रजापति की पत्नी अकुति के गर्भ से भगवान ने अवतार लिया यज्ञ का। और भगवान ने आठवां अवतार ऋषभ देव के रूप में लिया। भगवान का नवां अवतार पृथु के रूप में हुआ, पृथ्वी को समतल किया। भगवान का 10वां अवतार मत्स्य मछली के रूप में हुआ। और भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ। भगवान का 12वां अवतार धनवंतरी, समुद्र का मंथन हुआ तो धनवंतरी बन के अमृत का कलश लेके आए थे। और भगवान ने 13वां अवतार मोहिनी का लिया, देवताओं का अमृत पिलाया देवताओं को। और भगवान का 14वां अवतार नरसिंह के रूप में हुआ। 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में हुआ। 16वां अवतार परशुराम जी के रूप में भगवान ने लिया। और कहते हैं 17वां अवतार जो भगवान का हुआ ये व्यास जी के रूप में हुआ। व्यास जी भी थे, ये भी परमात्मा के ही अवतार थे। भगवान का एक अवतार हुआ राम के रूप में, एक भगवान का अवतार हुआ बलराम और कृष्ण के रूप में। भगवान ने एक हंस का अवतार लिया, एक भगवान का बौद्ध का अवतार हुआ। जब घोर कलयुग आएगा, बहुत भयंकर कलयुग आएगा, तब भगवान एक और अवतार लेंगे कल्कि के रूप में। किसके रूप में? कल्कि के रूप में। अभी नहीं लेंगे, ध्यान देके सुनना, अभी नहीं लेंगे। बताओ कब लेंगे? जब घोर कलयुग आएगा। और कलयुग की उम्र मालूम कितनी है? कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष की। कितनी? 4,32,000। और अभी कलयुग को है मालूम कितने वर्ष हुए? 5,000 कुछ वर्ष हुए हैं। कितने? 5,000 कुछ वर्ष आए हुए हैं। अब 4,32,000 में 5,000 घटा दो, कितने बचे? 6,000 घटा दो तो भी 4,26,000-27,000 तो वर्ष पड़े ही। कहने का मतलब अभी कलयुग बच्चा है। क्या है? बच्चा है। अभी कलयुग छोटा सा है। और जब छोटा है तब देखो पूरा पंडाल खाली पड़ा। अभी कलयुग चालू हुआ तब ये हालत है। और एक वक्त वो आएगा जब घोर कलयुग आएगा। घोर कलयुग, ना कथा होगी ना सत्संग होगा, कुछ नहीं होगा। बस आदमी पाप में लगा रहेगा, आदमी आदमी को खाने लगेगा। ऐसी स्थिति आ जाए। सतयुग में आदमी 1,00,000 वर्ष तक जीता था। कितने लाख? 1,00,000। ध्यान देके सुनो, आगे बेटे बातें नहीं। सतयुग में आदमी कितने वर्ष जीता था? 1,00,000 वर्ष। सतयुग के बाद आया त्रेता। 1,00,000 में से एक जीरो कम हो गया। 1,00,000 में से एक जीरो कम कर दो, कितने बचे? 10,000।
त्रेता में आदमी 10,000 जीता था। त्रेता के बाद आया द्वापर युग, अब 10,000 में से एक जीरो और कम कर दो, 1,000। द्वापर में आदमी 1,000 वर्ष तक जीता था। फिर आया कलयुग, द्वापर के बाद कलयुग, 1,000 में से एक जीरो और कम कर दो, कितने बचे? 100। कलयुग में आदमी को 100 वर्ष जीना चाहिए। कितने वर्ष? 100। अब बताओ कोई 100 वर्ष जीता है? बोलो बोलो, कोई 100 वर्ष जीता है? नहीं जीता भाई। 60, 70, 80, ज्यादा से ज्यादा 90। 50 के बाद तो टिकट ही कट जाता है। हाँ, 50 के बाद तो पता नहीं कब गाड़ी आ जाए, कोई पता नहीं। चाहे मरना चाहो, चाहे मरना ना मरना चाहो, चाहे जाना चाहो, चाहे ना जाना चाहो, गाड़ी आएगी तो लेके ही जाए। और आजकल 50 नहीं, आजकल तो सबकी टिकट ही रहती है। हाँ, अगर मानो तो कि आजकल सफेद वाले तो बैठे, धोले वाले बैठे रहते और काले वाले पहले ही चले जाते। काले बाल वाले पहले ही चले जाते हैं। कहने का मतलब माता भाइयों यही है, जहां तक है भगवान को याद करो। और शास्त्रों में तो यहां तक आया है जब घोर कलयुग आएगा। अभी तो कलयुग चालू हुआ, 100 वर्ष में आदमी रह गया कितने? 60, 70, 80, 90। और जब घोर कलयुग आएगा तो 10 में से एक जीरो रट जाएगा। 100 में से एक जीरो रटेगा, कितने बचे? 10, 15, 20। आदमी 15, 20 वर्ष की उम्र में दादा बन जाएगा। ऐसा शास्त्रों में आया। जब घोर कलयुग आएगा, कलयुग देखो, बालक जन्म होता, जन्म लेते ही चश्मा लगा लेता है। बोलो, लगा लेता है? जन्म लेते ही बालक के बाल सफेद है, ये क्या कारण है? ये सब कलयुग का ही कारण है। कलयुग बढ़ रहा है, धीरे धीरे पाप बढ़ता जा रहा है। तो हमारे पाप के पास मौका है। ऐसा कलयुग आएगा, कथा सत्संग कुछ नहीं मिलेगा। अभी मौका है, भगवान में लग जाओ, भक्ति में लग जाओ, प्रभु को याद कर लो। ये मौका मिला है। तो जहां तक है वहां तक भगवान को याद करो। प्रभु ने कृपा की है। इस प्रकार ये भगवान के अवतार हुए। हमने आपको अवतारों की कथा सुनाई। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। कल कथा हम आपको जहां पर होनी चाहिए पहुंचा दें। कथा तो अपने हाथ की बात है। हाँ? चाहे तो एक दिन में पूरी कर दें और चाहे तो 2-3 महीना लगा दें। हम ये देख रहे कथा सब जगह सुनने को मिल जाएगी, लेकिन सत्संग की बातें बताएं। सत्संग की बहुत महिमा है। आदमी सत्संग से सुधरता है। जिन्होंने सत्संग किया उनका जीवन बदल गया। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो भी नहाते हैं और पापी से पापी भी तर जाते हैं। सत्संग ऐसी गंगा है, बड़ी से बड़ी बेड़ा पार हो गया सत्संग से। तो इसलिए सत्संग करो, चाहे थाली लोटा बिक जाए। संतों ने तो यहां तक लिख दिया, चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो। बात समझ आ रही है? थाली लोटा भी बेचना पड़ जाए तो बेच दो, लेकिन सत्संग को मत छोड़ो। सत्संग करो, भक्ति करो। ना थाली ले जाएंगे ना लोटा ले जाएंगे, शरीर तक ले जा नहीं पाएंगे। प्रभु को याद करो, भगवान का भजन करो, कुछ नहीं जाएगा। तो आप लोगों से ही कहना है कि सभी लोग, और कल रात्रि को 8 बजे पूज्य महाराज श्री पूज्य भोले बाबा जी महाराज हमारी आपके बीच में पधारेंगे। रात्रि को 8 बजे से 10 बजे तक प्रोग्राम है। पूरे गांव में प्रचार कर दो, पूरा गांव इकट्ठा होना चाहिए। बाबा जी को भी तो लगे कि हमारे प्रति लोगों की कितनी श्रद्धा है और कितने लोग आए हैं। पूरा गांव स्वागत में आना चाहिए। बोलो आओगी माताओं? जो ढानियों में बैठे मूंगफली रखा रहे उनको भी ले आओ, और क्या सबको ले आओ।
तो सभी से कहना है, सभी लोग अधिक से अधिक भीड़ में आएंगे। कल महाराज जी आएंगे और आज रात्रि को मीरा चरित्र उसमें भी आना है। ज्यादा से ज्यादा भीड़ में आओ। 3 दिन बीत गए, 4 दिन का और प्रोग्राम बच्चा है। जैसे 3 दिन बीत गए वो 4 दिन भी बीत जाएंगे। और आज रात्रि को मीरा चरित्र है। कल जहां पर छोड़ा था वहीं से आज चालू करेंगे। मीराबाई जी के गुरु रैदास जी की कथाएं चलेंगे। रैदास जी महाराज की नीची जाति के थे, चर्मकार थे, चमार जी से बोलते हैं, चमड़े का काम करते थे, लेकिन भगवान को पा लिया। मीराबाई के गुरु जी थे। अब सभी लोग खड़े हो जाओ आज मीरा चरित्र में। और शाम को अभी कुछ देर बाद 5:15 से बच्चों को पढ़ाएंगे, गीता अभ्यास कराएंगे। ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएंगे। कक्षा 1 से लेकर के जितने क्लास के बच्चे हैं सारे बच्चे पढ़ने आएंगे। सभी को पढ़ाएंगे, सारे बच्चे आएंगे। आरती करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहना मुकुट विराजे, सिर पर सोबेना मुकुट विराजे। गले वे जलते माला साजे, गले वे जलती माला साजे। और फूलन गलहार करेंगे हाथ जोड़ के, और फूलन के हार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती गोपाला तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती गोपाला तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश ब्रह्मादिक तेरो यश गावे। नारद शारद बाबा ध्यान लगावे, नारद शारद बाबा ध्यान लगावे। और करेंगे जय जयकार करेंगे हाथ जोड़ के, और करेंगे जय जयकार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती गोपाला तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती गोपाला तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं दीनन हूँ दुखिया भारी, मैं दीनन हूँ दुखिया भारी। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमारी करेंगे हाथ जोड़ के, रखियो लाज हमारी करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती गोपाला तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती गोपाला तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे। श्री राधा माधव पद पावे, श्री राधा माधव पद पावे। राधे से पार करेंगे हाथ जोड़ के, राधे से पार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती गोपाला तेरी आरती, तेरी आरती गोपाला तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मेरा परिवार करेगा हाथ जोड़ के।